गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक जो है मैंने टेक्स्ट बुक में आपकी लेसन 11 जो है वो कंप्लीट करा दिया है और उसकी जो है PDF और उसका जो है टेस्ट भी मैंने आपको भेज दिया है। तो अब जो है मैं आपको लेसन 12 का अध्ययन करेंगे। आज का जो विषय रहेगा हमारा 6th क्लास में लेसन 6, यानी कि लेसन जो है 6th क्लास में 12 रहेगा। कौन सी क्लास में? क्लास 6 में जो है लेसन 12 आपकी टेक्स्ट बुक में, और इसका नाम है संसारिक पुस्तक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये उठता है कि इस जो ये लेसन, ये पाठ दिया गया है, इससे क्या तात्पर्य है, ये नाम क्यों रखा गया है संसार पुस्तक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, ये जो है इसके राइटर कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और बेटा ये जो है उन्होंने इसकी रचना की है। हाँ जी बेटा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये जो है लेसन आपका 12 संसार पुस्तक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है रचित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जो है रचना अंग्रेजी भाषा में की थी। किस में की थी? अंग्रेजी भाषा में की थी। और अंग्रेजी भाषा में करते हुए यानी कि इसका जो संसार पुस्तक है, इसका हिंदी में अनुवाद जो है प्रेमचंद जी ने किया था। किसने किया था? प्रेमचंद जी ने किया था। तो संसार पुस्तक है ये यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है रचित है, और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया बताइएगा? प्रेमचंद जी ने, जो कि एक कहानीकार, कथाकार, मुख्य लेखक के रूप में उभरे थे। तो उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। फिर अब हम बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सबसे पहले इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है 14 नवंबर 1889 कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जो है बेटा इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1889 में जो है इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में सभी आप जानते हैं कि आपका जो है इनका बच्चों से ही अधिक प्यार करते थे, और बच्चे भी जो है इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। क्या करते थे? चाचा नेहरू के नाम से जो है जानते थे। तो बेटा फिर जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी? यानी कि 27 मई को 1964 यानी कि 1964 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है रचित ये जो है स्वतंत्र भारत के यानी कि आज़ाद भारत के जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए थे, और बच्चों से इन्हें बेहद लगाव था। तो इसलिए बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। चाचा नेहरू इनको कहते थे। जब इनकी बेटी इंदिरा 10 वर्ष की थी, तब नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी थी। तो इन चिट्ठियों में जो है, जब इंदिरा गांधी 10 साल की थी तो वो मसूरी में रहा करती थी। तो मसूरी में जैसे बच्चा माता पिता के पास होता है, तो बच्चे माता पिता आपस में बच्चों को सीख देते हैं, कुछ नई जो है शिक्षा उनको देते हैं, कुछ नया करने के लिए उनको जो है करते हैं। तो इसके लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है अलग हो गई थी, यानी कि इंदिरा गांधी पढ़ाई करने के लिए मसूरी में रहने लगी थी। तो एक दूसरे आपस में मिलते नहीं थे, यानी कि बेटी जो है पिता से दूर चली गई थी। तो पिता यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपने पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी में पत्र लिखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और अपने पत्रों के माध्यम से जो है देश दुनिया की जानकारी दिया करते थे। किसको? इंदिरा गांधी को। तो इसी जो है एक यही पत्र है जो कि उन्होंने अपनी बेटी को लिखा था, जिसका नाम था संसार पुस्तक की तरह है।
तो अब जो है मैंने इसकी आपको पूरी डिटेल बताई है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो कैसे थे, उनकी क्या थी क्या नहीं था, इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था कि अंग्रेजी में, तो ये मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई है। तो अब जो है मैं आपको बताना चाहूँगी पाठ का सार। हमारा जो पाठ है संसार पुस्तक है और ये एक पत्र है। क्या है बेटा? ये एक पत्र है और पत्र जो है ये किसने लिखा था बताइएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है, तो जो है इसमें जो है मैं आपको पाठ का सार बताऊंगी। संसार पुस्तक है, यानी कि शीर्षक पाठ का जो सार संक्षेप में मैं इनको बताना आपको चाहूंगी। तो इसमें इस पाठ में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यह पाठ जो है एक पत्र है जिसे नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को अंग्रेजी में लिखकर भेजा था। क्या करा था? यह पाठ जो है एक पत्र है और जिसे नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को अंग्रेजी में लिखकर भेजा था। उस समय इंदिरा गांधी मसूरी में रहती थी और पहले जब इंदिरा अपने पिता के साथ रहती थी तो उनसे अनेक बातें पूछ लेती थी। किससे? पिता से। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बेटी या बेटा पिता या माता के पास में रहते हैं तो वो आपस में जो है अनेकों बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी पुत्री जो है इनके पास में नहीं थी, यानी कि इंदिरा गांधी जो है इनके पास में नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो यानी कि अपने पिता से पत्र के माध्यम से, या पिता जो है बेटी को पत्र के माध्यम से सारी देश दुनिया की खबर दिया करते थे। तो जो भी इंदिरा गांधी को जो पूछना होता था, यानी कि अपने पिता के साथ पत्र के द्वारा वो पूछ लेती थी। लेकिन जब दोनों दूर दूर रहने लगे थे तो बातें पूछना संभव नहीं रही थी, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसलिए नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र द्वारा दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताया। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र द्वारा दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताया। उन्होंने जो है बेटी को भेजे गए पत्र में लिखा कि यदि उसे दुनिया का हाल जानने का शौक है तो उसे सब देशों का और उन सब जातियों का ध्यान रखना होगा जिन देशों में वे बसी हैं। क्या कहा था अपने पत्र के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने कि अगर बेटी को देश दुनिया के बारे में जानना है तो उस देश के जो है पूरी जातियों का, कौन कौन सी जाति किस तरीके से जीवन यापन करती है, तो इस तरीके से उन्हें पूरी जानकारी लेनी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो पूरी जानकारी उसके पिता ने कहा था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जिससे कोई केवल उसी देश के बारे में जो नहीं जिससे कोई पैदा नहीं हुआ है, यानी कि उसे सब देशों और सब जातियों का ध्यान रखना होगा जिन देशों में वो बसी है, केवल उसी देश के बारे में नहीं जिससे यानी कि जिसमें कोई पैदा हुआ है, बल्कि अन्य देशों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो यह सारा संसार एक है। क्या है ये सारा संसार एक है और यहाँ रहने वाले सभी लोग भाई बहन हैं। तुम्हें पता होगा कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तुम्हें यह पता होगा कि यह धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले यहाँ सिर्फ जानवर रहते थे, कोई आदमी नहीं था। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये धरती जो है एक आग का गोला थी। ब्रह्मांड में जो है एक ग्रह टकरा गया था जो कि सूर्य के रूप में
में था जो ग्रह, किसके रूप में था, मैं थोड़ा सा इसके अंदर जाना चाहूँगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो एक ब्रह्मांड में जो है एक ग्रह था सूर्य के रूप में। तो जब ब्रह्मांड में कुछ उथल पुथल हुई तो वो जो है वो ग्रह यानी कि टकरा गया, और टकरा कर जो है उसका टुकड़ा एक नीचे पाताल में आ गिरा, और जैसे ही वो टुकड़ा आके पाताल में आके गिरता है तो वो बहुत गर्म था। जैसे जैसे धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, और ठंडा होकर जो है उसने एक पृथ्वी का रूप ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? एक पृथ्वी का रूप जो है ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके जो है धीरे धीरे इस पृथ्वी पर जीव जंतु जो है पनपने लगे, जीव जंतु पनपने लगे, और जो है जीव जंतु पनपने लगे। उसके धीरे धीरे बाद जो है आदि मानव ने इस पर जन्म लिया, और आदि मानव के जन्म लेने के बाद जो है धीरे धीरे जो है मानव जाति ने जन्म लिया, और पशु पक्षी यानी कि पूरी पृथ्वी पर जो है अच्छी तरह यानी कि 6000 साल पहले की, बेटे ये बात है, कितने साल पहले की, यानी कि 6000 साल पहले की ये बात है। और जो है जब हमारी धरती बहुत ही गर्म थी, तो यानी कि धरती को बसे हुए यानी कि 6000 साल यानी कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है हमारी, और पहले यहाँ पर सिर्फ जानवर ही रहते थे, कोई आदमी नहीं रहता था। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर कोई भी जानदार वस्तु नहीं थी। जिन विद्वानों ने विज्ञान को पढ़ा और सोचा है, उन्होंने लिखा है कि पहले यह धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी जानवर चीज जो है नहीं रहती थी। जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी कि जो है हमारी पृथ्वी पूरी आग का गोला थी, और इस पर जो है कोई भी जानदार यानी कि सांस लेने वाली, चलने फिरने वाली कोई जीव जंतु इस पर नहीं रहते थे। तो यानी कि ये आग का गोला थी। कौन? हमारी पृथ्वी जो है एक आग का गोला थी। तो जानवर रहते थे, कोई आदमी इस पर नहीं रहता था। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर कोई भी जानदार वस्तु नहीं थी। जिन विद्वानों ने विज्ञान को पढ़ा और सोचा है, उन्होंने लिखा है कि पहले यह धरती बहुत ही गर्म थी। जिन्होंने बेटा लिखा है, और पहले यह धरती बहुत ही गर्म थी, इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। ठीक है। पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखकर हमें यह बातें मालूम हो जाती है, जब पुराने ज़माने में जो है बेटा मानव नहीं था तो किताबें कैसे लिखी जाती होंगी। आता है नहीं कि जब पहले ज़माने में मनुष्य ही नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, तो ये किताबें कैसे लिखी जा सकती। तो हमारे मन में जो है ये एक प्रश्न उठता है। जाती ऐसी स्थिति में जो है हम मनगढ़ंत बातें सोच लेते हैं जो सच नहीं होती। देश के पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल आदि से जो है पुरानी दुनिया का पता लगाया जा सकता है। क्या होता है कि देश के पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल आदि से यानी कि पुरानी दुनिया का भी पता लगाया जा सकता है, यानी कि हम इस दुनिया को जान सकते हैं। और अंत में जो है हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। इस संसार के बारे में जो है हमें यहाँ पर कैसी कैसी जाति के लोग रहते हैं, कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं, तो यानी कि किस तरीके के जीव जंतु हमारे देश में विदेश में पनपते हैं, कौन सा व्यापार, कौन सा कारोबार, कौन व्यक्ति कितना कार्य कर सकता
सकता है, तो इसके बारे में हमें गहराई से जानना होगा। तो ये जो है मैं आपको बता रही है संसारिक पुस्तक है, पाठ का सार। आपको समझ आ रहा होगा। तो एक तरीके से ये डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, फिर आप जो है इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो संसार एक पुस्तक है, इसकी जो है मैं आपको, यानी कि हमें इससे पूरी ज्ञान होता है कि पुरानी दुनिया का पता इससे लगाया जा सकता है। और अंत जो है हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। जैसे भाषा सीखने के लिए अक्षरों का ज्ञान जरूरी है, उसी प्रकार प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना भी जरूरी है। यानी कि प्रकृति की फल फूल और जो है पेड़ पौधे किस तरीके से जो है उन पे एक तरीके से कौन सा शीशम बरगद कौन सी जड़ी बूटियाँ किस बीमारी में काम आई जाती है, तो यानी कि इनके बारे में हमको गहराई से इन अक्षरों को पढ़ना होगा। तो एक बेटा इसमें क्वेश्चन उठता है कि लेखक ने प्रकृति को अक्षर क्यों कहा है? लेखक ने प्रकृति को अक्षर क्यों कहा है? एक हमारा क्वेश्चन इसमें ये भी उठता है कि प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, ये भी हम कह सकते हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो लेखक ने जो है प्रकृति के अक्षर पेड़ पौधे पहाड़ जीव जंतु जानवर और जो है यानी कि पूरी प्रकृति के अंदर जो है हर प्रकार की प्रकृति यानी कि अन्य चीज़ों को ही प्रकृति के अक्षर कहा है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रकृति के अक्षर जो है कहा है, ठीक है। तो इसमें जो है हाँ जी, तो हम बता रहे थे प्रकृति के अक्षर लेखक ने किसको कहा है? तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर यानी कि हमारे आसपास के छोटे छोटे पत्थरों छोटे छोटे जीव जंतुओं पेड़ पौधों तथा प्रकृति द्वारा दी गई अन्य चीज़ों को कहा है। तो एक जैसे कोई चिकना सा रोड़ा है, एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। कोई चिकना सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बातें बता देता है कि वह गोल चिकना और चमकीला कैसे हुआ। यानी कि जब चट्टान टूटती है तो उसके कोने नुकीले होते हैं। जैसे मैंने आपको चित्र के माध्यम से, कोई ये चट्टान है, ठीक है। तो ये चट्टान, तो इसको जब ये टूटती है किसी कारण, किसी आपदा के कारण, भूकंप के कारण, तो जब ये टूटती है तो इसका ये टुकड़ा जो है ये कैसा होगा? यानी कि नुकीला होगा। कैसा होगा बेटा? नुकीला होगा। तो जब ये नीचे जाके खाई में गिरेगा तो इसका एक दो किनारा अवश्य टूटेगा ना। तो जब यानी कि चट्टान से बारिश होगी या पानी आएगा तो ये बहकर आगे जाता रहेगा, पानी के बहाव से थोड़ा थोड़ा आगे यानी कि जाके किसी एक छोटे दरिया में चला जाएगा। तो यानी कि ये टुकड़ा यहाँ से चट्टान से टूटकर और खिसकता हुआ यानी कि छोटे दरिया में चला गया। फिर जैसे पानी का बहाव आया छोटे दरिये से बड़े दरिये में घिसटता जो है ये चला जाता है। फिर बड़े दरिये से एक समुद्र में चला जाता है। तो इस तरीके से या नदी में चला जाता है या किसी तालाब में चला जाता है। यानी कि एक छोटे दरिया से बड़े दरिया में होते होते ये लुढ़कता ये जो किनारे इसके कैसे हो जाते हैं? गोल चमकीले हो जाते हैं, ठीक है ना। जब ये पानी के बहाव से आगे जाता रहता है तो यानी कि ये गोल टुकड़ा यानी कि चमकीला और बिल्कुल गोल हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि इसको जो है काफ़ी समय हो गए लुढ़कते एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, छोटे दरिया से बड़े में, बड़े से तीसरे में समुद्र में। तो यानी कि एक दिन जो है ये घिसता हुआ एक रेत का कण बन जाता है। क्या बन जाता है? रेत का कण बन जाता है। और जो है ये कण है ये कहाँ पर चला जाता है? यानी कि समुद्र के किनारे पर चला जाता है बहता हुआ।
समझ रहे हैं ना। तो समुद्र के किनारे जाकर जो है ये एक रेत का यानी कि बालू का कण बन जाता है, और बालू का कण बनकर जो है ये फिर जहाँ पर बच्चे यानी कि आपने देखा होगा नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो घरोंदा बनाते हैं, यानी कि बालू में पैर ऐसे बालू में डाल के उसको ऐसे थाप के तो उससे पैर निकाल लेते हैं, तो एक घर की आकृति का जो है घर बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि उसमें फिर छोटे बच्चे अपना घरोंदा बनाकर खेलते हैं। तो संसार पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में ऐसे दर्शाया है। तो सभी बच्चे जो हैं इसके बारे में अवश्य रीडिंग करेंगे, और इसके बाद जो है मैं कल आपको मुख्य पैरे यानी कि इसके जो प्रमुख गद्यांश हैं उनके बारे में डिटेल्स बताऊंगी। तो सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, इसकी स्टोरी, इसके जो राइटर हैं यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए जो है अगर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ नहीं आया तो आप जो है बेटा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद जो है और जैसे बेटा मैंने आपको इसमें बताया, कुछ बात समझ आई, याद हो गया होगा आपको क्लियर, कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब कहाँ हुआ था, ये एक प्रमुख क्वेश्चन है इसमें, है ना, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है सभी बच्चे प्रेम करते थे। क्या करते थे? सभी बच्चे जो है प्रेम करते थे, और इस तरीके से यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। और इनका जन्म यानी कि 14 नवंबर बोलिएगा, 14 नवंबर बोलिए। तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था, यानी कि 1889 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी आपको मालूम है? मालूम है? तो इनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में जो है हुई थी, ठीक है। इसकी मृत्यु, इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने, ये संसारिक पुस्तक है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, और अंग्रेजी भाषा में लिखने के बाद जो है इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था ये भी मैंने आपको बताया है, जो कि आपकी बुक में डिटेल्स नहीं होगी इतनी, है ना। तो इसका अनुवाद जो है प्रेमचंद जी ने किया था, जो कि एक मुख्य लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक के रूप में उभरे थे। उन्होंने 350 कहानियाँ भी लिखी थी, हैं। ऐसे ये क्वेश्चन इनके आपको याद हो जाने चाहिए, लेकिन जब आप इसकी रीडिंग करोगे ना और अच्छी तरह जो है ये आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए 6th क्लास में इतना ही है। सभी बच्चे रीडिंग करेंगे।